तो कैसी है अपनी सारी गैंग लोग यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी समय से नहाने की वजह से कुछ गलत में सोचने में काफ़ी टाइम तक से गायब था, पर लेकिन आज मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो लेकर। तो इस न्यू वीडियो में आप लोगों को जैसे कि पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 7 को बिल्कुल ही तरीके से अपने तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो एपिसोड नंबर 8 कब का आ चुका था और मुझे आज जाकर टाइम लगा है इसको एक्सप्लेन करके अपलोड करने का। हाँ, पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी बिजी था और जिस कारण से मुझे इसको काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे फाइनली टाइम मिल चुका है और अब टाइम मिलने के बाद मैं इस पर पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही है कि पिछले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी और इस नए एपिसोड में हमें पता लगता है कि मुचीरो उस चाँद बुलबुले से बाहर आ जाता है और देखता है कि हेतु को यहाँ पे आ जाता है और उसके आसपास इतनी सारी मछलियाँ होती हैं। फिर उसको याद आता है कि उसके पापा पिछली बार कैसे मरे थे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमें पता लगता है अम्मियू एमिचीरो, एपिसोड का नाम यही होता है। हमें पता लगता है कि मुचीरो के फादर एक वुड कटर होते हैं और मुचीरो उनकी हेल्प करता रहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, मतलब अपने घर में पेड़ पुड़ काट के तो वो पेड़ पुड़ काटते थे और वो उसी तरीके से अपना गुजारा वगैरह करते थे। मतलब बहुत अच्छे लकड़हारा, हाँ वर्ड मिल गया, लकड़हारा थे। तो वो अपने फादर की हमेशा मदद करते रहते थे। तो फिर एक दिन की बात है, होता कुछ यूँ है कि मुचीरो की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, बोले तो बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उसने उसकी मम्मी को एक ब्लैंकेट देता है, पर लेकिन फिर भी उसकी मम्मी को ठंड लग रही होती है। मुचीरो अपनी मम्मी से लिपट के रोने लगता है। उसके फादर जो है वो जाते हैं किसी पहाड़ी पे अपने लिए उसकी मम्मी के लिए हब लेने के लिए, पर लेकिन वो वहाँ पे काफ़ी ऊपर टंगी होती है, पर जिससे उनका हाथ नहीं पहुँचता, उनका पैर फिसल जाता है और पहाड़ से नीचे गिर के उनकी मौत हो जाती है। जिस कारण से दोनों माता पिताओं को मतलब खो के वो परेशान हो जाता है। तब उसे पता लगता है उसका एक ट्विन है जिसका नाम यूचीरो है। तो यूचीरो उसको अपने भाई को समझाता है कि किसी की मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई किसी की मदद करता है तो उससे अच्छा है कि वो एक अपनी मतलब किसी और की मदद करने की बजाय खुद अपना काम करे। तो उनके बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन होती है जिसमें मुचीरो अपने भाई को यूचीरो को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका इसका वो उत्तर देते हुए मतलब बताता है कि मुचीरो का मतलब बेकार होता है, मीनिंगलेस होता है, वगैरह वगैरह। मुइन मुचीरो का मतलब कुछ भी होता है, मीनिंगलेस, बेकार, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ होता है। तो इन पूरी कन्वर्सेशन में ये तो पता लग जाता है कि यूचीरो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है और जिस वजह से मुचीरो अपने बड़े भाई यूचीरो को पसंद नहीं करता है। और जब वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते फिर भी एक साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्यों ही रहते हैं, पर लेकिन क्या ही कर सकते हैं, छोटा भाई होने के बाद तो कहीं नहीं जा सकता है, वह थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, हमें पता लगता है कि मोचिरो जो होता है वो यूचिरो से इसलिए नाराज़ होता है कि क्योंकि उसके माता पिता के मरने का दोषी वो अपने पिता को ज़्यादा कहता है कि अगर वो अकेले ही चले मतलब ज़्यादा सर्द रातों में अगर बाहर नहीं जाते, बारिश में बाहर नहीं जाते, तो सिर्फ हम अपनी मम्मी को ही खोते। तो काफ़ी ज़्यादा बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ये इस वीडियो में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊँ, देखते रहो। फिर पता लगता है कि दोनों ने काफ़ी समय इकट्ठा बिता दिया होता है, जिसके बाद एक दिन मोचिरो पानी लेने जाता है तो वहाँ पे उसको मास्टर की वाइफ आके हुई मिलती है। तो वो मास्टर की वाइफ उनको बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुराने स्पोर्ट्समैन के परिवार से, जिनको बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर्स मिल जाती हैं। पता नहीं सन ब्रीथिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे पर्टिकुलर। तब हमें यह मुचीरो को देखते ही कहते हैं वो उसको बिल्कुल ही नाराज़ हो जाता है, क्योंकि मुचीरो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है और पर लेकिन यूचिरो मना कर देता है, कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे बस का है, तुमसे राइस तो बनते हैं नहीं, खाना तो बनता है नहीं, तुम ध्यान तो रख नहीं पाते अपना और दूसरों की मदद करना चाहते हो। कहते हैं हमारी मदर पापा और मम्मी को जो भी मैंने कहा था कि आराम, अपनी माँ को कहा था आराम करो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो बेकार की तरह काम करते रहे और वो उसी तरीके से परेशान, उसी तरह वो एक दिन बीमार होकर मर गए। और एक दिन उसके पापा भी अपनी मम्मी को मतलब इनकी मम्मी को बचाने के लिए वहाँ बार बार बेफालतू की हरकतें करते रहे, पर वो मास्टर की वाइफ आती रहती है तो इनको भगा देते हैं। तो इसी तरीके से इनकी लाइफ चलती रहती है। तो गाइस ऐसा होता है कि यूचिरो मुचीरो दोनों साथ में रहते हैं। तो एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में तो आप लोगों को पता ही है कितना बुरा हाल हो जाता है। तो आजकल हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आपका अपना सुनाओ कमेंट्स में बताओ। तो ये मुचीरो पानी पीता है और वो अचानक से अपने भाई की तरफ मुड़ के देखता है जो गर्मी से लथपथ होता है और उतने में ही एक डीमन वहाँ आ जाता है। गाइस डीमन को देख के मेरे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रियलिटी में ये डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो उन दोनों को वो कुछ अपशब्द कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ये करो। उतने में आता है वो यार उस पंजे से उसका हाथ काट देता, बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत गंदा सीन होता है यार। मुझे चूरे को तो चीखें निकल जाती है, बिल्कुल ही गंदी वाली चीखें।
वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और मोचिरो बिल्कुल ही पीछे आ जाता है अपने भाई को लेकर, ताकि वो उससे बचा सके। पर लेकिन कहता है तुम यूजलेस हो, तुम बेकार हो, मॉन्स्टर। वो डीमन उन्हें ये सब कुछ कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी तो मौत ऐसी लिखी है। तो फिर उसके बाद जब यह होता है कि ये मोचिरो की आंखें बंद हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें उसको कुछ भी याद नहीं रहता, पर उसे एक आवाज़ आती है उसके अंदर से, हा करके। तो जिस तरीके से वो हा करता है, तो उसके बाद ऐसा चड़क चड़क होता है। फिर अगले दिन उसकी जब आँख खुलती है तो डीमन बहुत ही बदतर हालत में होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में। फिर वो उसकी तरफ भागता है, नहीं मतलब वहाँ से भाग जाता है, उसको मारता मुड़ता है, पर होता उसे कुछ नहीं है। जब धूप आती है तो वो उड़ जाता है। तो मोचिरो मोचिरो इतना ज़्यादा गंदे तरीके से होता है कि वो अपने घर तक नहीं जा पाता, बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते पहुँचता है। यहाँ हम देखते हैं ये चिरो नीचे लेटा होता है और गॉड से वो प्रार्थना करता है उसके भाई को बचा लो। वो उसकी तरह नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है, दूसरों की मदद करना चाहता है। पर लेकिन मैं उसको हर बार अपने उसके रास्ते में आता हूँ, उसको रोक देता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता है कि मोचिरो का मतलब होता है म्यू का मोगन, मतलब इन्फिनिटी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो प्रेजेंट टाइम में हम आ जाते हैं जहाँ पे मोचिरो के इन्फिनिटी मिस्ट ब्रीथिंग यूज़ करके वो उन सारी मछलियों को मार देता है बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से, और होयोकोतो को बचा लेता है। ठीक है, वो तो उसको बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो फिर आप लोग जाके हागानेस्को को बचाओ। हागानेस्को को बिल्कुल बचाने के लिए जब वो जाता है, तो हम देखते हैं ग्योको को अपर फोन। ये ग्योको उसको इतनी देर में हागानेस्को की एक आंख फोड़ देता है और हागानेस्को को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर देता है। हम इतनी देर में देखते हैं कि उसकी इतनी ज़्यादा मार करने के बाद भी वो अपर फाइव उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उतने में हम देखते हैं जो उसकी रक्षा करने के लिए हागानेस्को के साथ होता है, तो वहाँ पे लेटा होता है। तो इतने देर में मोचिरो आके उसको एक स्लैश मारता है और मोचिरो बहुत भाई बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी पावर आ जाती है। वो मुझे लगता है सन ब्रीथिंग का ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, मुझे लग रहा है ये भी सन ब्रीथिंग से ही है। तो कहता है हमने इसको मार दिया था, पर ये क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से मौत देंगे। पर उसको कहता है कि रुक जाओ ज़रा, इसके पास जो मार्क है उसने कहा था कि इस एयरिंग वाले लड़के के पास, मतलब तंजीरो के पास भी सेम मार्क है, तो इसके अलावा और किसी के पास नहीं होना चाहिए। पर लेकिन इसके पास सेम मार्क है, पर कैसे, कहते हैं मुजान की मेमोरी है। उसने कहा था मैं तुमको एक बॉन्ड दे चुका हूँ, मतलब उसने इस पर अटैक कर दिया था, उसे पता नहीं लगा था। तो इतने में ये अपने ऑक्टोपस जैसे मैंने मगास में से एक ऑक्टोपस के हाथ से निकाल देता है, जो मुचीरो से एक बार तो कटते नहीं है। फिर वो उस दूसरे वाले बंदे को भी, मतलब जो मुचीरो की स्वॉर्ड बनाता था, वो स्वॉर्ड को, उस स्वॉर्ड स्मिथ को पकड़ लेता है। तो ये ग्योको बिल्कुल ही हो करता रहता है और पता लगता है कि पूरा हाउस टूट चुका होता है। पर फिर भी हगाना इसको अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल ही शार्प करने पर लगा रहता है, अपनी नहीं, मतलब तंजीरो को, तंजीरो की भी नहीं, योरोची वाली स्वॉर्ड जो योरोची टाइप ज़ीरो में थी दूसरे एपिसोड में। तो हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्टोपस के हाथों से ये बिल्कुल ही एकदम जकड़ जाते हैं मोचिरो और उसका स्वॉर्डस्मिथ। मुझे इसके स्वॉर्डस्मिथ का भी यह नाम नहीं याद आ रहा, आगे जाके स्वॉर्डस्मिथ का पता चल जाएगा। इतने में मोचिरो सारे के सारे ऑक्टोपस के हाथों को काट देता है किसी तरीके से, और मुचिन अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाता है। पर लेकिन उतने में वो देखता है कि उस इसके स्वॉर्डस्मिथ ने एक नई स्वॉर्ड बनाई है उसके लिए, डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस नाम की, उस पर लिखा होता है सच। तो जैसे ही वो उसको निकालता है तो उस कहता है मिस्टर कानामोरी तुम्हारा धन्यवाद। उसने कहा कि इसको बनाते हुए मैंने तुम्हारे सारे इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दिया है जो पिछले तुम्हारे स्वॉर्ड्समैन ने बनाए थे, तो मिस्टर टेस्टरो ने तो मुझे सिखाया था। उसने कहा था कि वो मेरी पहली स्वॉर्ड उसने बनाई थी तो वो मर गया था। मतलब मिस्टर टोस्टिडो एक आदमी होता है जो इसकी पहली स्वॉर्ड बनाता है और वो बाद में हार्ट डिसीज से मर जाता है। मतलब मैं क्यों करता है, तुम जितनी मुझे स्वॉर्ड्स ले आओ पर तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें पहनने के बाद उसको पता लगता है यार बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है, बिल्कुल ग्लव की तरह। तो उसके बाद हम इसको पुराना समय दिखाते हैं जब मोचिरो अपनी पहली स्वॉर्ड बनवाने के लिए मिस्टर तोकितो के पास आता है। तो उनसे काफ़ी बातें करते हैं, तो कहते हैं कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस का है नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बातें बोलते हैं जिस तरीके से वो कर रहे होते हैं। कहते हैं मेरे लिए मुश्किल है बनाना, मेरे को खून की उल्टी होती है वगैरह वगैरह, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए वो खुद से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकता, जब भी मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी कम चीज़ें कर सकता हूँ मैं। कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारी तलवार बनाता हूँ तो तुम उसमें से मुझे उस तलवार को ठीक करते हैं मुझे रोना आ जाता है। तो इस स्वॉर्ड को भी वो बिल्कुल टेस्ट के बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से या फिर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बनाता है। तो क्योंकि उस पर अटैक कर देता है, तो फिर मोचिरो अपना बिल्कुल ही मिस्ट ब्रीथिंग का यूज़ करके उसके सारे के सारे उस ऑक्टोपस वालों को बिल्कुल तगड़े तरीके से ख़त्म कर देता है। तो हम देखते हैं कि मिस्ट ब्रीथिंग का यूज़ करते हुए जो भी वो उसको काटने की कोशिश करता है, तो बड़ी आसानी से सब कुछ चीर चूर के आगे चला जाता है। बिल्कुल फिफ्थ फॉर्म, मिस्ट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म से वो उसको एक बार जमा ही ऐसे काट देता है जैसे कि, मतलब अगर आपने पहले कभी एनिमेशन देखा हो तो पता होगा कि
जामेपा है एक, जो बिल्कुल ऐसे अटैक करता था। हाँ, तो फिर इसी तरीके से वो उस पर एक अटैक कर देता है और उतने में वो अपना वास चेंज कर देता है, पर लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हें एक दे ही दिया वाउंड, मतलब जो जिस वजह से हज़ारों साल 100 साल से तुम जिंदा, इसलिए तुम धीमे पड़ गए हो। ऐसा कुछ बकवास करता है। तो कहता है अगली बार मैं तुम्हारा गला ही काट दूंगा, तुम बच नहीं पाओगे, तुम इस गेम से नहीं बच सकते बार बार। तो वो कहता है कुम मुझे नज़र, मुझे कम मत आको छोटे बच्चे। तो मतलब फिर उसके पीछे से आता है और उस पर पानी के बुलबुलों से अटैक करता है, और इसी तरीके से वो उसको सबको डॉच करते हुए इधर उधर बचता है। और जैसे ही वो बचता है तो फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो जाती है, डिस्ट्रॉयर्स। वो अपने भाई को फिर याद करता है पुराने, उसके फ्लैशबैक में जाकर छोटी मोटी बातें याद करता रहता है और कहता है कि मेरा भाई काफ़ी मुझे प्यार करता था, वो कोल्ड हार्टेड नहीं था, वो मुझे बस बचाना चाहता था और वो मेरे से बहुत प्यार करता था। वो उनमें से था जो मुझे चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ। पर लेकिन हमें छोटे मोटे ऐसे सीन दिखाते हैं, छोटे मोटे नहीं, काफ़ी तगड़े होते हैं, तगड़े तगड़े सीन। मुचीरो की इसके बाद बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। उसके बाद कहता है कि वो आखिरी दम तक मुझे बचाने की बातें करता रहा था और मुचीरो उसको बचाना चाहता था, लेकिन नहीं बचा तो पाया। ये चीरो उससे कहता है कि अपने भाई को बचाना ही मेरे लिए मुश्किल था, और अगली बार वो अपने एक्सपर्ट्स इन्फिनिटी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। मोचिरो वो लड़का था जिसको अपनी ख़ानदानी पावर सन ब्रीथिंग मिली थी। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ का एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आप लोगों को पसंद आ रही है एक्सप्लेनेशंस, और आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ और हो करूँ, तो मैं को प्लीज़ इंस्टाग्राम में डीएम ज़रूर करना। मेरा इंस्टाग्राम बायो वगैरह, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। और गाइस प्लीज़ यार, जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप लोग मुझे बताओगे लाइक करके कि मुझे हमें ये वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मैं उसी हिसाब से ज़्यादा वीडियोस लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी बाय बाय यार, सब्सक्राइब कर देना।